बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 कार्यपालिका। इसके पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। जिससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जापान में संसदीय व्यवस्था के बारे में भी कुछ मिलता है। इसमें रूस में एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में एक सदस्यीय व्यवस्था भी कायम है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचक, विधायक और संसद करते हैं। अनुच्छेद 74 एक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे और इनका सबका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचक नहीं होता बल्कि निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप तरीके से होता है। इसको आप पूरा देख सकते हो। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। संशोधन में 1991 अधिनियम 2003 के पहले मंत्री परिषद आकार, समय में की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाना था। तो आप ये पूरा नोट करते चलें। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के कार्यपालिका बनाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS IPS के बारे में बहुत सी जानकारी इसमें मिलती है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसका जो घ नंबर है, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत व्यय समर्थन पर निर्भर है, इसका अर्थ होता है। तो आप इसको नोट करते चलें। पूरा दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले का उत्तर दिया गया है। दूसरा उत्तर देख लीजिए, अमित क्या कह रहा है। हम तीनों कथनों से सहमत हैं। शर्मा ने उचित ही कहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आप तीनों कथन देख लीजिए और तीनों कथन से हम क्या हैं देख सकते हो, तीनों से सहमत भी हैं। पूरा उत्तर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। देखते चलें, पूरा नोट करते चलें। पूरा नोट करते चलें। ये देखिए, प्रशासनिक लोक सेवा जिसमें बहाली हो उसे विदेश में काम करती है। अखिल भारतीय सेवाएं विदेश में देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, इसको नोट कर लें आप। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में दिया गया है। केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती हैं जो तो केंद्र में की राजधानी में होते हैं और देश के में काम करते हैं। अगला देख लीजिए आप। यह समाचार तमिलनाडु सरकार में शिक्षा मंत्रालय का है क्योंकि यह राज्य शिक्षा मंत्रालय ही शिक्षा 7, 10, 11 की शिक्षा के विषय में संबंधित है। नोट करते चलें आप। फिर भीड़भाड़ दिया गया है, इसको भी देख लीजिए आप। यह कथन भी भीड़ वाला कथन देखते चलें आप। यह समाचार रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है क्योंकि रेल विभाग ने रेल नियंत्रण में रेलों का विस्तार रेल मंत्रालय करता है। यह समाचार का नंबर दे सकते हैं। पूरा नोट करते चलें आप। यह सरकार कृषि मंत्रालय का जिसमें किसानों की आत्महत्या के कारणों का सीमित की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। यह विषय प्रांत और उससे जुड़ा हुआ है।
5वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आवासा दिए गए हैं। पहले का उत्तर देख सकते हैं आप। इन सब में से जो डी नंबर का है, गठबंधन दल के नेता को चुनता है, उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। तो ये आपका आंसर इसमें होगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। शेखर बॉबी के कथनों का दिया गया, आलोक, बॉबी और शेखर। उपयुक्त चर्चा के अध्ययन बाद हम कह सकते हैं कि बॉबी का कथन भारत का सबसे ज्यादा लागू होता है। बॉबी ने भारत के संदर्भ में उचित ही कहा है। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के सदस्यों के साथ साथ सरकार को समर्थन देने वाले साथियों का ध्यान रखता है। देश की नीतियों का निर्माण और मंत्रियों के चयन में उसकी वर्चस्व रहता है। तो ये पूरे आपके कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप। धारा 174(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही दी गई सलाह के अनुसार ही वह कार्य करेगा। तो इसको आप नोट करते चलें। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाता है उसे वह केवल एक बार पुनः विचार के लिए कह सकता है, दोबारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कार्यपालिका निर्माण और कानून को लागू करते, देश की रक्षा और कानून व्यवस्था स्थापित करना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। इसके कारणों की वजह को जानना जरूरी है। इसके भी बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है संसद द्वारा मंत्रिपरिषद की आलोचना होने की से वह उचित दिशा में चलने हेतु बाध्य हो जाता है। मंत्रिपरिषद की सतर्कता और गोपनीयता को नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी विधायिका का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। का खा दिए गए हैं। का उत्तर देखते हैं अपन। ज्यादा से ज्यादा स्वायत्ता एजेंसियां बनाने में प्रशासन जनहितैषी नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में धनिकों का वर्चस्व होगा। क्वेश्चन नंबर खा देख सकते हैं। स्वायत्ता एजेंसियां बनाने से शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होने की बजाय उसमें कमी आएगी, क्योंकि लोकतंत्र में शासन का प्रमुख कार्य लोक हितकारी नीतियां व प्रोजेक्ट इत्यादि बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना होता है। ग नंबर का उत्तर देख सकते हो आप। लोकतंत्र का अभिप्राय है चुने हुए जनप्रतिनिधियों का प्रशासन पूर्ण रूपेण अंकुश हो। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब तक समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं अपन। नियुक्ति आधारित प्रशासन की जघन्यता। निर्वाचक आधारित प्रशासन नहीं होना चाहिए। नियुक्ति आधारित प्रशासन में नियुक्तियां योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है। ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के पश्चात अपने कार्य में कुशल होते हैं और सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जब हमारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी प्रशासन में रीढ़ होते हैं, उनके द्वारा कार्यकुशलता के साथ सरकारी नीतियों को लागू किया जा रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी उन्नति की जा रही है, परंतु इसके पश्चात इसके स्थान पर अगर निर्वाचक आधारित प्रशासन हो तो स्थिति सोचनीय होगी। निर्वाचन का अर्थ होता है, आप पूरा देख सकते हो, पूरा नोट कर लीजिए। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो अपने कानूनों की संगठन को रोजाना लागू करते हैं। कार्यपालिका के कार्य भी दिए गए हैं। कार्यपालिका का सरकार का अंग है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारियां, इसको भी आप देख सकते हो, पूरा दिया गया। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है, परंतु उनका काम एक सा ही होता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा इसमें समाहित होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का स्थानीय कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार के प्रधान उसके मंत्रियों की कार्यपालिका कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो रोज के प्रशासन की जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। कार्यपालिका के 2 रूप भी बताए गए हैं, आपको देख सकते हैं, आप पूरा नोट कर लीजिए आप। संसदीय सरकार के प्रमुख तो आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा या राष्ट्रपति। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता भी हो सकता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख अंग होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। एक
राष्ट्रपति के नेतृत्व में सिद्धांत पर आधारित प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक भी देख सकते हैं, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन मिलता है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो अब इसको देख सकते हो आप। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उसे दे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं को अपने विचार व्यक्त करता है। भारत में राष्ट्रपति की विशेषाधिकार निम्न प्रकार से भी दिए गए हैं। ए नंबर देख सकते हो आप, ABC दिए गए हैं, इसको नोट कर लिए, पूरा नोट करते चलें इसको। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से लौटा भी सकता है, उसे निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए भी कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है, वो देश हित में फैसला ले सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर या निषेधात्मक की शक्ति होती है, जिसे संसद द्वारा पारित विधेयक धन विधेयक को छोड़ करके स्वीकृति देने में वह विलंब भी कर सकता है, स्वीकृति देने में मना भी कर सकता है। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार भी होता है, जिसमें बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति का विशेष अधिकार कोई भी प्रश्न ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे कि राष्ट्रपति को चुनता है, केवल इतना अंतर है कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, जबकि इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य चुन करके चुनाव करते हैं। अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु के उपरांत त्याग पत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी भी प्रकार के पद रिक्त होने की स्थिति में नया राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। उदाहरण के लिए दिया गया, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद VD जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे जब तक कि नए राष्ट्रपति ने चुनाव नहीं हो पाया था। UPSC के संबंध में क्वेश्चन दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है इसको। वह संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय स्तर के विधाओं जो सेवाएं हैं, पदों की भर्ती करना, साक्षात्कार करना, विभिन्न पदों के लिए उन उम्मीदवारों की सिफारिशें करना। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। IPS इसको अखिल भारतीय या भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। भारत में सिविल सेवा आयोग के बारे में भी दिया गया। अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा होती हैं, भारतीय पुलिस सेवा होती हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप केंद्रीय सेवा में होता है भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, प्रांतीय में होता है, तो नोट करते चलें आप। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। नौकरशाही का वह माध्यम इसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियों जनता तक पहुंचाई जाती हैं। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है। नौकरशाही समानता इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है तथा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों से हाथ का खिलौना बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो आप। यदि भारत में किसी राजनीतिक दल को संपूर्ण बहुमत या पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति एक लंबी प्रक्रिया अपनाते हैं। किसी गठबंधन के नेता को अपने दावे के समर्थन से संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकता है और पद ग्रहण करने के लिए भी कह सकता है। उदाहरण के लिए मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 251 सीटें मिली थी जो बहुमत से थोड़ी सी। तब राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन का अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दावे के समर्थन को संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था। इससे भी आगे जाकर के राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत पद हासिल करने के लिए बोल दिया था। इसको नोट कर लीजिए आप, नोट करते चलें। वीटो पावर या निषेधाधिकार में क्या है? राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक या धन विधेयक को छोड़कर
पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने से पूर्व भी बहुत सारी बातें इसमें निकल के आती हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विशेषताएं दी गई हैं इसमें। नामात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका के काल में अनिश्चितता, ये बिंदु आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे सकते हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका परस्पर सहयोग गुण में, जनता की प्रति उत्तरदायी, दोष में आ सकता है शासन की अस्थिरता, शक्ति पृथक्करण सिद्धांतों की उपेक्षा। इसको नोट कर लीजिए आप गुण दोषों में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कार्यपालिका व्यवस्थापिका की पृथकता। दूसरा है कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। अध्यक्षात्मक शासन में नामात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें दिया गया है संकट काल के लिए उपयुक्त होता है, कार्य में शीघ्रता होते, यह प्रणाली शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो। कार्यपालिका की निरंकुशता का भय है, लोकमत की अपेक्षा भी है, विदेशी नीति की दुर्बलता भी इसमें सामने आ सकती है। इसको आप देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप, 5 अंतर बताना है। संसदीय शासन प्रणाली के 2 कार्यपालिका हैं, नामात्र के और वास्तविक कार्यपालिका, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका अकेली होती है। इसमें भी आप अंतर पूरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति या गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। ये फार्मूला दिया गया है, विधानसभा के एक सदस्य राज्यों की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य गुणे आपका 1000। तो नीचे एक फार्मूला के माध्यम से बताया गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए आप। 13 जुलाई का जो आंकड़ा दिया गया है 92 का, उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं। ऊपर दी गई संख्या, नीचे दिया गया है विधानसभा की सीटें और टोटल 1000 गुणा बराबर 1140 आ गया है। पूरा मत निकलते हैं, पूरा फार्मूला के माध्यम से आप ये नोट कर लीजिए, उदाहरण के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। आप इसको नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर देख लिए आप, 7वां पूरा कर लीजिए। इसको पूरा मत आ जाते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही प्रत्याशी घोषित किया जाता है जो कुल मतों के आधे से एक मत अधिक प्राप्त करे, अर्थात एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए आप, नियुक्ति पदयुक्ति संबंधी शक्तियां भी राष्ट्रपति को हैं। शासन संचालन संबंधी शक्तियां, विदेशी मामलों की शक्ति है, सेना की शक्ति है, आपातकालीन शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं। कर्तव्य दिए गए हैं, संसद के संगठन संबंधी शक्तियां दी गई हैं, संसद मात्र से संबंधित शक्तियां दी गई हैं, विधेयक से संबंधित शक्तियां दी गई हैं, अध्यादेश से संबंधित शक्तियां दी गई हैं, आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप इसको नोट करते चलें। आप पूरा बंदी दी गई, अध्यादेश से संबंधित शक्तियों के बारे में भी बताया गया है, इसको भी आप नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बजट प्रस्तुत भी शक्तियों में से आता है। धन विधेयक के संबंध में स्वीकृति लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति पर नियंत्रण रहता है। भारत की संचित निधि में धन निकालने और जमा करने संबंधी नियम बना सकता है। तो बहुत सी बातें राष्ट्रपति की शक्तियों में से समाहित है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करते चलें। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। राष्ट्रपति की स्थिति से संबंधित 2 विचारधाराएं। पहली विचारधारा है अंतर्गत विचारधारा। विद्वान राष्ट्रपति को केवल नामात्र का प्रधान मानते हैं। उसके मतानुसार राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां दी गई हैं उसे वास्तविक उपभोग मंत्रिमंडल ही करता है। तो पूरा आप नोट कर लीजिए, इसको देखते चलें, पूरा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप, 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री कार्य दिए गए हैं, लोकसभा का नेता होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों के विभागों और कार्यों हस्तक्षेप कर सकता है, मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना इसका काम है, मंत्रियों को प्रत्युक्त करना, उनको हटाना भी इनका एक
काम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए, कैबिनेट मंत्रिमंडल के बारे में राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय मंत्री दिए गए हैं। इस प्रकार से मंत्री आपके होते हैं, तो नोट करते चलें आप। पूरा इसमें जोड़ा हुआ है क्वेश्चन। वित्तीय शक्तियों के बारे में बताया गया, विधि निर्माण संबंधी शक्तियां भी दी गई हैं, नियुक्ति संबंधी शक्तियों का कर्तव्य है, नीति निर्धारण संबंधी शक्तियों और कर्तव्यों का विचार है, राज्यों से संबंधित शक्तियों एवं कर्तव्यों का भी वर्णन इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते चलें अपन। राज्य तथा मंत्रिपरिषद के मध्य टकराव की संभावना भी हो सकती है। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के मध्य टकराव की संभावना भी बन सकती है। राज्य में केंद्रों के प्रतिनिधि के रूप में भी आ सकता है। धन और समय का अपव्यय होगा। देश की संघीय व्यवस्था के लिए भी इससे खतरा सिद्ध हो सकता है। तो इन समस्त कारणों से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल को मनोनीत करने का निर्णय उचित है, उसका चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये बात निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी शक्तियां, शासन का संचालन, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, आपातकालीन शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत विधानमंडल के अधिवेशन की व्यवस्था, विधानमंडल के सदस्यों को मनोनीत करना, राज्यपाल उन विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है, अध्यादेश जारी करता है, वित्त संबंधी विधेयक भी पास करता है, न्याय संबंधी शक्तियां भी होती हैं। तो इसको आप एक एक करके नोट भी करते चलना है। राज्य संबंधी कानून का उल्लंघन करने पर राज्यपाल दंडित व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है या दंड से कम कर सकता है, उसे दंड को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। ये राज्यपाल की शक्तियों में से एक होता है। राज्यपाल की स्थिति राज्यों में ही होती है जो भारत में राष्ट्रपति की होती है। तो आप इसको नोट करते चलें। न्याय संबंधी दिया गया है तो आप इसको देख लीजिए। मुख्यमंत्री के इसके बाद कार्य दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के कार्य देखना है। विधानसभा राज्य का नेतृत्व करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रियों के बाद जो विभाग है उसका बंटवारा करता है, मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है, उसको हटा भी सकता है, कार्यों में उनके हस्तक्षेप कर सकते हैं, बैठकों की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। ये पूरे मुख्यमंत्री के काम है। तो आप इसको नोट करते चलें। इसका पूरी अध्यक्षता के बारे में बताया गया है, तो पूरा आप नोट करना है। इसको देख लीजिए, दिए गए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, इसको नोट करते चलना है, देखते चलना है। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, तो ये आपको कॉपी में नोट करते चलना है एक एक करके। पूरा देख लीजिए आप। राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, प्रशासनिक शक्तियों एवं कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, विधायी शक्तियों का कार्य, वित्तीय शक्तियों एवं कर्तव्यों के बारे में, न्यायिक शक्तियों का कार्य, राज्य के समस्त पदों पर नियुक्ति करने के राज्यपाल के मंत्रिपरिषद को सलाह देता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के सदस्यों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देता है। क्वेश्चन 19 देख लीजिए। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र एवं संवैधानिक राजतंत्र है, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वारा द्वितीय राज्य की प्रधानमंत्री का कार्य सरकार का प्रधान होता है। तो नोट कर लीजिए, ये दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्यों की सेवाओं, तीनों प्रकार से आपको सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है। इसको आप देख लीजिए। ऑल इंडिया सर्विस भी बोलते हैं, सेंट्रल सर्विस भी और स्टेट सर्विस भी, इसको देख लीजिए आप। नागरिक सेवा का महत्व दिया गया है, मूल्यांकन दिया गया है। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण है भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में। इसको नोट कर लीजिए आप। मूल्यांकन देख लीजिए इसका, तो इसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा, आकार में वृद्धि करना, कुशलता में कमी, श्रेष्ठता की भावना, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही से क्वेश्चन भी आ जाता है। नौकरशाही, अन्य दोष लाल फीताशाही है। इसके पर काम में बिना वजह से देरी करना ही लाल फीताशाही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए आप।
वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए और बताएं कैसा लगा आपको। जय हिंद दोस्तों।